करेंगे। 3 राज्यों के लिए कल जो है वो बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जनता का फैसला कल आने वाला है। कल वहां पर काउंटिंग डे है। नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जनता का फैसला कल आने वाला है और सभी की निगाहें इन 3 राज्यों पर लगी हुई हैं। इन तीनों राज्यों में चुनाव हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों को लेकर यह जनादेश कई नेताओं के भाग्य का फैसला करने वाला है। और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान हुआ था। चुनाव विश्लेषकों की माने तो इन तीनों राज्यों में इस बार बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाली है और ऐसा जो पोस्ट तीनों राज्यों में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 10 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी को लेकर के तमाम जो पोस्ट पोल सर्वेज आए हैं वो ऐसा कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से सत्ता का रुख रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये कल समझ में आएगा और उम्मीद की जा रही है कि सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी 10 बजे से रुझान उसके आने लगेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, इसकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ मेघालय से। धीरज, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, कब से रुझान पहले आने लगेंगे? मतगणना को लेकर बहुत उत्सुकता है लोगों के मन में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कल से जबकि मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। अगर हम त्रिपुरा राज्य की बात करें तो त्रिपुरा राज्य में 16 फरवरी को मतदान हुआ था और 259 उम्मीदवारों का जो किस्मत है वो मतपेटियों में बंद हो गया था और अब बारी है जब कल सुबह से वोटों की गिनती शुरू होगी। और वोटों की गिनती कैसे पुख्ता तरीके से सुरक्षा के इंतजाम के बीच हो, इसके लिए तमाम तैयारी चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी और जिसका कि कल स्वरूप के रूप में आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ऐसा जैसा कि अभी चुनाव आयोग ने बताया है कि सबसे जो बाहर वाले जो बैरिकेड होंगे उसमें त्रिपुरा पुलिस होगी, सेकंड बैरिकेड में त्रिपुरा राज्य राइफल्स होंगे और जो पहला बैरिकेड होगा मतपेटियों का बैरिकेड्स, उस बैरिकेड्स में एसएसबी और सीएपीएफ के जवान होंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कल जो मतों की गिनती शुरू की जाएगी और यहाँ अगर हम बात करें तो 21 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 21 और सभी मतदान केंद्र पर सीसीटीवी की तमाम व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, त्रिपुरा में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की हिंसा जग जाहिर है, तो हिंसा की घटनाएं नहीं हो तो 27-28 फरवरी को ही जो चुनाव आयोग ने एक शांति सद्भाव मार्च यहाँ रखा था, जिसमें यहाँ जिले के पेशेवर, जिले के युवा पत्रकार या जो युवा लोग हैं उनको बुलाया था उस सद्भाव में और बताया था कि आपको चुनाव में हार या जीत किसी भी दल का हो, चुनाव के बाद आपको हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं फैलाना है। और सबसे बड़ी बात जो आयोग की तरफ से आया है कि जब भी कल जबकि गिनती पूरी हो जाएगी तो जीत या हार किसी की भी हो, लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम होंगे, जो लोग निकलते हैं वो जुलूस के रूप में, तो वो जुलूस का कार्यक्रम जो होगा वो 2 दिनों के बाद होगा। और यही स्थिति मेघालय में भी है। मेघालय में 12 जिलों में 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और नागालैंड में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव को, इस बार की गिनती को सफल बनाने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के पूर्वोत्तर राज्य में जैसा कि कहा जाता है कि गिनती के बाद जो हिंसा होती है वो हिंसा ना हो और पूरे के पूरे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के साथ राजनीतिक दलों से भी अपील की गई है कि वो किसी तरीके के जुलूस को अगले 2 दिनों तक ना करें, 2 दिनों के बाद जुलूस का कार्यक्रम हो। जी निखिल। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए धीरज। अगरतला से जुड़े थे धीरज, त्रिपुरा की राजधानी, हमारे साथ ये जानकारी साझा कर रहे थे।